अमर के बाबूजी जब से घर से निकाले हैं, नहीं मुझको खाना अच्छा लग रहा है और नहीं मुझको पानी अच्छा लग रहा है। हर वक्त उन्हीं के ख्याल में डूबी रहती हूँ। या भगवान, मैं क्या करूं और क्या ना करूं मालिक। ये मुझको क्या हो रहा है? अचानक मेरे सर में ना जाने की दर्द हो रहा है। नहीं, नहीं, नहीं। ये क्या देख रहा हूं? हमारी माँ जमीन पर लेटी है, वो भी बिना बिस्तर के। माँ, माँ, माँ। क्या बात है? आखिर क्यों रो रही हो? बिना बिस्तर के जमीन पर लेटी हो। तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? राजू, मेरी बात सुन मुन्ना।
बाबूजी जब से घर से निकाले हैं, नहीं मुझको खाना अच्छा लग रहा है और नहीं मुझको पानी अच्छा लग रहा है। हर वक्त उन्हीं के ख्याल में डूबी रहती हूँ और उन्हीं की याद में मेरी तबीयत बहुत खराब हो गई है। माँ, आप हमेशा बाबूजी को याद करती रहती हो, उन्हीं की याद में आज आपकी तबीयत खराब हो गई है। इतना क्यों याद करती हो बाबूजी को? हमने आपसे कितनी बार कह दिया ना कि भूल जाओ बाबूजी को, ना याद किया करो उनको। माँ, क्यों नहीं भूल जाती उनको? ऐसे याद करती रहोगी, किसी दिन ज्यादा बीमार हो जाओगी, फिर मैं क्या करूंगा? माँ राजू, ये तू कैसी बात कर रहा है कि मैं तेरे बाबूजी को भूल जाऊं? अरे मैं उनको कैसे भूल जाऊं? वो तो मेरे पति हैं, मेरे देवता है मुन्ना। मैं तो उनका पाँव पूजती हूँ। अरे जिस दिन ये तेरी माँ तेरे बाबूजी को भूल जाएगी, उस दिन तो ये तेरी माँ एक जिंदा लाश हो जाएगी। माँ, मैं जानता हूँ कि तू मेरे बाबूजी को कभी भूल नहीं पाएगी, क्योंकि इतना प्यार करती है उनसे कि तेरे लिए उनको भूलना मुश्किल की बात है। इसी से आपकी तबीयत खराब है। चल, हम तुझे हॉस्पिटल ले चलते हैं, आपका इलाज कराऊंगा, आप ठीक हो जाएगी। माँ, मुन्ना, तू अच्छी तरह से जानता है कि घर में एक फुटी कौड़ी नहीं है, तो तू मेरा इलाज कहाँ से करवाएगा? हाँ माँ, अपने घर में आज पैसा नहीं है ना, तो क्यों चिंता करती हो? मैं इसी वक्त जा रहा हूं बाबूजी के पास, बाबूजी से मांगकर पैसे लाऊंगा, आपको हॉस्पिटल ले चलूंगा, आपका इलाज करवाऊंगा, आप ठीक हो जाएगी। तू अपने बाबूजी के पास जाएगा? हाँ माँ। अरे क्या उस दिन की बात भूल गया? तेरे बाबूजी एक पराई औरत के चक्कर में आके तुम दोनों भाइयों को बेरहमी से पीट रहे थे। अरे जरा सोच मेरे लाल, अगर तू अपने बाबूजी के पास जाएगा, तेरे बाबूजी तुझको देखेंगे तो कहीं वो तेरे ऊपर गुस्से में आके फिर से हाथ ना उठा दे। इसलिए मुन्ना, तू मेरा कहना मान, अपने बाबूजी के पास मत जा मेरे लाल, मत जा अपने बाबूजी के पास। माँ देखो, मेरे बाबूजी को कभी बुरा मत समझना माँ। वक्त है, आज मेरे बाबूजी बदल गए हैं, लेकिन उनके दिल में अब भी हम लोगों के लिए प्यार उतना ही है माँ। तू देखना, जब हम जाएंगे बताएंगे ना कि हमारे माँ की तबीयत खराब है, बाबूजी हमें तुरंत पैसा देंगे और हम दवा के पैसा लाएंगे, आपका दवा कराएंगे, आप ठीक हो जाएगी माँ। मुन्ना, अगर तू जाना ही चाहता है तो जा, लेकिन जल्दी वापस आना मेरे लाल। हाँ माँ, हम बहुत जल्दी लौट कर आएंगे। आप घर में रहना, अपना ख्याल रखना। अमर कहीं गया है, आता होगा तो आपकी देख रेख करेगा। आप पैसे की व्यवस्था करके बहुत जल्द लौटेंगे। बैठ जाओ, मैं जा रहा हूँ।
या मालिक, इससे पहले मैं जब भी कभी अपने इस बगीचे वाले घर में आया, माँ को आवाज दिया, माँ मेरी आवाज सुनते ही दौड़कर बाहर आती थी और मुझे अपने गले से लगा लिया करती थी। लेकिन न जाने अचानक बात क्या जो माँ उदास बैठी हुई है। माँ, ओ माँ, हाँ? बात है माँ, जो आप रो रही हैं, आपके आंखों से आंसू बह रहे, क्या अपने इस बेटे से नहीं बतलाओगी? आखिर भैया दिखाई नहीं पड़ रहे, भैया कहाँ गए माँ? क्या हुआ आपको? मुन्ना, तुम मेरे रोने का कारण जानना चाहता है? हाँ माँ बोलो। तेरे बाबूजी के गम में मेरी तबीयत बहुत खराब हो गई है। मेरे लाल, ऐसा लग रहा है कि मैं बचूंगी नहीं, मैं मर जाऊंगी। नहीं माँ नहीं, भगवान के लिए ऐसी अशुभ बातें बोलो मत माँ। जरा सोचो, आपको अगर कुछ हो जाएगा माँ, तो हम दोनों भाइयों का क्या होगा? आपके सिवाय इस दुनिया में हमारा कौन है माँ? लेकिन माँ एक बात ये बताओ, आपकी तबीयत इतनी खराब है, भैया दिखाई नहीं पड़ रहे, क्या वो काम पर गए हैं क्या माँ? तू जानना चाहता कि भैया तेरे कहाँ गए? हाँ माँ। राजू तेरे बाबूजी के पास गया है मेरे लाल। बाबूजी के पास? तेरे बाबूजी से कुछ पैसा लेकर आएगा और मेरा इलाज करवाएगा। लेकिन मुन्ना, राजू को काफी टाइम हो गए हुए, लेकिन वो अभी तक लौट के नहीं आया। अरे आप भैया के लिए क्यों इतना चिंता कर रही है? भैया ने आज जो फैसला लिया माँ, वो बिल्कुल ठीक लिया है। वो बाबूजी के पास गए हैं,
बाबूजी भैया को देखते ही दौड़कर अपने गले से लगा लेंगे, और जब भैया आपके विषय में उन्हें बतलाएंगे तो बाबूजी हमारे भैया को पैसा ही नहीं देंगे। मेरा दिल कहता है माँ कि बाबूजी भी भैया के साथ थोड़े थोड़े यहाँ आएंगे और आपका इलाज करवाएंगे, आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे माँ। और माँ अगर भैया वापस नहीं आते हैं, देखो माँ इतने दिनों बाद तो भैया गए हैं बाबूजी के पास, हो सकता है बाबूजी भैया को देखते ही उनकी ममता उमड़ पड़े और वो उन्हें रोक भी सकते हैं। आप चिंता मत कीजिए, अगर भैया नहीं आते हैं तो मैं बाबूजी के पास जाऊंगा और बहुत जल्द भैया को लिवाकर वापस आ जाऊंगा माँ। ये तू कैसी बात कर रहा है मुन्ना? तू भी अपने बाबूजी के पास जाएगा, लेकिन मेरे लाल मैं तुझसे एक बात कहना चाहती हूँ, मेरी बात मानेगा, इनकार तो नहीं करेगा? अरे कैसी बातें कर रही है माँ, आप कहिए तो सही। मैं तुझसे यही कहना चाहती हूँ कि जैसे तू अपने बाबूजी के पास जा रहा है, वैसे ही मुझको भी अपने साथ लिवा के चल मेरे लाल। तेरे बाबूजी को काफी दिन देखे हुए हो गए, उनको देखने के लिए मेरी आंखें तरस गई। माँ आप ठीक कह रही हैं, लेकिन ये भी आप अच्छी तरीके से जानती है कि जब से हमारी नई माँ घर में आई, बाबूजी पूरी तरीके से उनके कहने पर आ गए हैं, वो किसी की बात नहीं मानेंगे। माँ आप चिंता मत करो, आज मुझे जाने दीजिए, मैं वहां जाऊंगा, वहां का माहौल देखते ही अगर बाबूजी का गुस्सा नॉर्मल होगा, वादा करता हूं माँ एक न एक दिन आपको भी साथ लिवाकर मैं बाबूजी के पास चलूंगा। मुन्ना ये तेरी माँ कितनी अभागन है, पति के रहते हुए मैं पति की सूरत देखने के लिए तरस रही हूँ। देख मेरे लाल, मैं तेरे सामने हाथ जोड़ती हूँ, मुझको अपने साथ लिवा के चल, चिंता मत कर। मैं तेरे बाबूजी के पास नहीं जाऊंगी, मैं उनको दूर से ही देख लूंगी, मेरे इस जी को बोध तो हो जाएगा। माँ मैं आपके दिल के दर्द को अच्छी तरीके से समझता हूँ, लेकिन क्या करूँ माँ, मजबूर हूँ। आप चिंता मत कीजिए माँ, मैं जा रहा हूँ और भैया को साथ लिवाकर बहुत जल्द वापस आऊंगा, और वादा करता हूँ किसी न किसी दिन आपको साथ लिवाकर जरूर चलूंगा। सब्र से काम लो, ये मालिक ने चाहा तो एक न एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा माँ। अगर आप इसी तरीके से रोती रहेंगी हम तो एकदम टूट जाएंगे माँ। आप चिंता मत करो, आपकी तबीयत ठीक नहीं है माँ, आप आराम से रहना, मैं बहुत जल्द भैया को साथ लिवा कर आऊंगा। चलो माँ।